नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन अब तक नहीं निकले ईडी ऑफिस से बाहर। 8 घंटे से हो रही मुख्यमंत्री से पूछताछ। हेमंत सोरेन अब तक प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय से बाहर नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री से अवैध खनन घोटाला मामले में पिछले 8 घंटे से पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री दिन के 12:05 पर ईडी के कार्यालय पहुंचे थे। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया। तब से 8 घंटे बीत चुके हैं। बाहर मीडिया कर्मी जुटे हैं, सीएम से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेशी से पहले का साजिश वाला दावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अधिकारियों से पूछूंगा कि इस कार्रवाई की वजह क्या है। एक मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप इतने हल्के ढंग से लगाया गया। सीएम ने कहा, जिस प्रकार मुझे समन किया गया लगता है मैं देश छोड़कर भागने वाला हूं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के गठन के बाद से इसे गिराने के लिए षड्यंत्र की जिस पनडुब्बी को अंदर अंदर चला जा रहा था वो समन के रूप में बाहर आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य का बजट देखिए, यहाँ प्रतिदिन 1000 रुपए की कमाई नहीं, वहाँ 1000 करोड़ रुपए का घोटाला बहुत असंभव बात लगती है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। विधायक इरफान अंसारी बोले, मैं सीएम हेमंत सोरेन के साथ केस कांड पर भी दिया बड़ा बयान। कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में उत्पन्न सियासी संकट में हेमंत सरकार को साथ देने की बात कही है। जब हेमंत सरकार पर संकट आई तब मैं उनके साथ रहूंगा। कुछ लोगों ने उनके साथ मेरे संबंध खराब करने की कोशिश की। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह यूपीए विधायक दल की बैठक में भाग लेने सीएम आवास भी पहुंचे थे। झारखंड राज्य चुनाव ने मेयरों के आरक्षण की सूची जारी की। रांची में एससी, हजारीबाग में एसटी के लिए रिजर्व। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की 20 नगर परिषद में से 7 आरक्षित कर दिया है। 2 नगर परिषद को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया, जबकि 3 नगर परिषद को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 10 नगर परिषद को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पलामू में पूर्व सीएम रघुवर दास का सीएम हेमंत पर हमला। कहा, ईडी को देखकर हो रहा नाटक सब देख रही है जनता। पलामू आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला। कहा कि ईडी को देखकर सीएम नाटक कर रहे हैं। राज्य की जनता सब देख रही है, जल्द इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने श्री सोरेन को गरीब दलित पिछड़ों का घोर विरोधी बताया। इसी का नतीजा है कि नगर निकाय चुनाव में कई सीटों में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों के स्वाभिमान और संवेदनों के साथ खेलने का काम किया है। पिछड़ों को उनके स्वाभाविक हक वाली सीट पर आरक्षण नहीं देना उनके साथ धोखा हुआ। आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। गढ़वा में करोड़ों रुपए की धान की हेराफेरी। 10 राइस मिल संचालकों पर दर्ज होंगे एफआईआर। पैक्स संचालक एवं मिल संचालक की मिली भगत में गढ़वा जिले में करोड़ों रुपए की धान की हेराफेरी किए जाने का मामले सामने आया है। किसानों द्वारा पैक्स में बिक्री किए गए धान का उठाव करने के बाद सरकार को चावल की आपूर्ति नहीं कराने वाले 10 राइस मिल संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बनी झारखंड राज्य समन्वय समिति के इन सदस्यों को मिली मंत्री का दर्जा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में गठित झारखंड राज्य समन्वय समिति के 4 सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से संकल्प में यह जानकारी दी गई। समिति में शिबू सोरेन समेत 9 लोगों को शामिल किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखा पत्र। रवि केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को एक चिट्ठी लिखी जिसे लेकर वो ईडी कार्यालय गए, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी सरकार आने के बाद पत्थर खनन से मिलने वाली रॉयल्टी में वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के समक्ष पेश हुए। इसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा पर जमकर हमला बोला और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किए गए विकास के कार्य भाजपा की रास नहीं आ रही, इसीलिए बीजेपी सरकार को उपशब्द करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे समन भेजा गया उससे लगता है कि मैं देश छोड़कर भागने वाला हूं।
कमांडेंट को सबक सिखाने सीआरपीएफ कैंप से इंसास राइफल ले उड़ा था जवान, बिहार के भोजपुर से हुआ गिरफ्तार। सीआरपीएफ 157 बटालियन के कैंप से 2 इंसास राइफल चोरी करने का आरोपी सस्पेंड जवान रोहित कुमार को आदित्यपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जवान की गिरफ्तारी बिहार के भोजपुर से हुई। आदित्यपुर थाना में सीआरपीएफ डीआईजी और आदित्यपुर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि आरोपी ने 2 राइफल की चोरी कर ली थी, जिसे आदित्यपुर पुलिस ने भोजपुर स्थित आरोपी के घर के पीछे से बरामद किया है। पलामू के राशन डीलर्स को डीसी की कड़ी चेतावनी, कहा गरीबों का भोजन छीनने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। पलामू में राशन डीलरों के खिलाफ लगातार अनियमितता का मामला प्रकाश में आता रहा। इस मुद्दे को लेकर पलामू डीसी अंजनीयलू दोड्डे ने सख्त कदम उठाया है। गुरुवार को समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे रहते हुए कोई गरीबों का भोजन छीने या बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा कि कई ऐसे मामले मिले जिसमें मुखिया के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। वैसे मुखिया को नोटिस भेजा जाएगा, जरूरत होने पर उन्हें पद मुक्त भी किया जा सकता है। बीजेपी नेता भागवत राउत मर्डर केस में सभी 7 आरोपी दोषी करार, 22 नवंबर को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। दुमका के चर्चित भागवत राउत हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्षण प्रसाद की अदालत ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी। भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत पर उन्हीं के घर में सामने वर्ष 2016 की रात में हमला हुआ था। अस्पताल में एडमिट करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर करने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। अदालत द्वारा आज गुरुवार को आरोपियों को धारा 302, 120B, 34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने 9 घंटे में किए 30 सवाल, पत्नी कल्पना संग निकले बाहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1000 करोड़ के अवैध खनन से अर्जित राशि की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी ने उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री पूछताछ के दौरान शुरुआत में तनाव में रहे, हालांकि बाद में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ईडी के सवालों का जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को ईडी ने उनसे तकरीबन 30 तय सवाल पूछे। उन सवालों पर मुख्यमंत्री के जवाब के बाद कई क्रॉस सवाल भी ईडी ने किया है। रामगढ़ के गोला में मनरेगा घोटाला, डोभा बनाने से पहले निकाल ले गए पैसे। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला प्रखंड क्षेत्र के मगनपुर पंचायत स्थित मल्लीडी गांव में मनरेगा योजना में अनियमितता बरतते जाने का मामला सामने आया है। इस गांव में बिना डोभा बनाए एक व्यक्ति के नाम पर राशि की निकासी कर ली गई है। इस संदर्भ में मालती देवी पति स्वर्ग इंद्रदेव महतो ने रामगढ़ मनरेगा लोकपाल को एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें कहा गया कि मेरे पति के नाम से डोभा निर्माण दिखाकर फर्जी तरीके से मजदूरों को मजदूरी भुगतान किया गया है। केस कांड को लेकर विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने कह दी ये बड़ी बात। कोलेबीरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि सरकार स्थित है, इसे लेकर कोई संदेह नहीं। यह पूछे जाने पर कि आप ही की पार्टी के लोगों ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए थे, ऐसे में आपका क्या कहना है? चूंकि पार्टी की हालिया बैठक में आप लोगों को नहीं बुलाया गया था, क्या आपकी पार्टी आपके साथ है? इस पर विधायक कोंगाड़ी ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। कोडरमा स्टेशन से गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें रद्द, कई लेट से खुलेंगी। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर 18 नवंबर 2022 से नन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे ने जहां 4 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया, वहीं 2 ट्रेनों की रीशेड्यूलिंग एवं 4 ट्रेनों का परिचालन नियंत्रित कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।